हेलो फ्रेंड, मैं हूं वरुण और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? तो यह भारत कर रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो यह चौथा संस्करण था। संस्करण की बात करें तो यह 18वां संस्करण था। यह 18वां संस्करण था। लोगों की बात करते हैं। लोगो क्या था? तो लोगो है खिलता हुआ कमल, खिलता हुआ कमल, यह लोगो है। ठीक है, थीम की बात करते हैं। थीम क्या है? तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, या इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम या इसी को हम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, अब आता है बात कि यह तो 18वां संस्करण था। अगर कोई परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दे कि 17वां संस्करण जो 2022 में हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो जो 17वां संस्करण था, 17वां संस्करण 2022 में हुआ था, यह हुआ था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में, यह इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, हमने जाना कि 17वां 2022 कहाँ हुआ था, तो यह इंडोनेशिया में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 19वां कहाँ होगा, 19वां संस्करण 19वां सम्मेलन G20 का यह कहाँ पे होगा? तो यह होगा 2024 में। यह 2024 में कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। यह ब्राज़ील में होगा। ठीक है, तो 19वां संस्करण 19वां G20 सम्मेलन 2024 यह ब्राज़ील में होगा। चलिए थोड़ा G20 के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो G20 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होगा ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना कब हुआ था? G20 का स्थापना G20 का स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1999 को। 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश कितने हैं? तो इसके नाम से ये पता है कि G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का समूह को G20 नाम दिया गया है। तो इसमें 19 देश और एक क्या है? यूरोपीय संघ है, शामिल है। यूरोपीय संघ, इसको मिलाकर G20 बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल से जानते हैं इसको। तो यहाँ पे जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तरफ से 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता की। यहाँ पे लिखते हैं हम भारत की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की अध्यक्षता की गई। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें इस शिखर सम्मेलन यानी 15वें शिखर सम्मेलन में नए सदस्य देशों के नाम कौन कौन से हैं? यानी इसमें क्या है कि इस शिखर सम्मेलन में
कुछ नए सदस्य भी शामिल हुए हैं, कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं हम। तो वो हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। कौन कौन से हैं चलिए इनको लिख देते हैं। नए सदस्य देश, नए सदस्य देश ये हैं अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, इथोपिया, ईरान, ईरान, सऊदी अरब, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ये क्या है, ये ब्रिक्स में नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। ठीक है, इनकी पूर्ण सदस्यता की बात करें तो इनकी पूर्ण सदस्यता कब से प्रभावी होगी, तो यह होगी 1 जनवरी 2024 से इनकी पूर्ण सदस्यता प्रभावी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ब्रिक्स में कितने देश हैं। ठीक है, ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से थे, तो वो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स से ही ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये क्या हो गए, ये ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक कहाँ आयोजित हुई है। ठीक है, 2023 में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ये कहाँ पे हुई है, तो ये हुआ है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे इस बैठक में भारत की अध्यक्षता किसने की, तो इस बैठक में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो क्या है विदेश मंत्री हैं, और जो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल, इनके द्वारा भारत की अध्यक्षता इस बैठक में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, तो यह कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो यह हुआ है पेरिस, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर RK सिंह ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 ICGH 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है, कहाँ पे किया है, तो यह किया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है अगस्त 2023 में भारत के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने किस देश में चुनावी अखंडता के संरक्षण पर सम्मेलन में भाग लिया, तो किस देश में भाग लिया, तो यह ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई, कहाँ पे हुई, तो ये हुई सेमारंग, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है बिजनेस 20 B20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। बिजनेस 20 B20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ 2023 में, तो यह आयोजित हुआ नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किस राज्य में किया है। ठीक है, डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, तो यह किया गया है गोवा में। गोवा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, बात करते हैं इसके थीम की, तो इसकी थीम है बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्वलिटी।
वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग हेल्थ इक्वलिटी। हेल्थ इक्विटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 MSC 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? यहाँ पे किस देश ने की है? तो कौन सा देश, किस देश ने की है? तो वह तो जर्मनी ने, क्या है कि जर्मनी ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 MSC 2023 की मेजबानी की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, 2023 में 58वां UNFCCC बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे आयोजित हुआ है यह? तो यह हुआ है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, बात करते हैं कि UNFCCC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, 2023 में 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? तो यह नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 2023 में ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ आयोजित आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है कोलंबो, श्रीलंका में। श्रीलंका के कोलंबो में यह सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, इसको आप डबल स्टार जरूर लगा लें। ठीक है, तो कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है नैरोबी, केन्या में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, 2023 में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है अमेरिका के हिल में। अमेरिका के हिल में यह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ पे आयोजित हुई है? तो यह हुई है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कहाँ पे हुआ है? तो यह बांग्लादेश के ढाका में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके थीम की बात करें तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है अ पार्टनरशिप फॉर पीस प्रॉस्पेरिटी एंड अ रिसाइलेंट फ्यूचर। इसके थीम की बात करें, थीम तो अ पार्टनरशिप फॉर पीस प्रॉस्पेरिटी एंड
एंड अ रिसाइलेंस रिसाइलेंट फ्यूचर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई है? तो यह कहाँ पे आयोजित हुई है? तो यह हुई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करते हैं कि यहाँ पे 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनसुख मंडाविया जो क्या है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके इनके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जो क्या है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्या है कि भारत का प्रतिनिधित्व किया। मनसुख मंडाविया तो क्या है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, इनके द्वारा क्या है नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और मनसुख मंडाविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है सेमीकान इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? सेमीकान इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यह कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तो यह दुबई यूएई में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? यह कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है संयुक्त अरब अमीरात, दुबई संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे यह इसका शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, बात करते हैं कि इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ये इसकी थीम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पे किया गया है? यह किया गया है राजस्थान के जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके थीम की बात करें तो थीम है रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर द फ्यूचर। रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर द फ्यूचर।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया? तो किसने संबोधित किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC के 108वें सत्र को संबोधित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? आयोजन तो यह हुआ क्या है कि महाराष्ट्र के नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, आयोजन कहाँ पे हुआ? तो नागपुर में। और इसके थीम की बात करें तो थीम क्या थी? तो थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो फ्रेंड जो इसकी थीम है, इन सब की थीम आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसके द्वारा क्या है कि 91वीं महासभा, इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं कि ये तो 91वां, जो 90वां हुआ था, मेजबानी कौन सा कहाँ पे की गई थी? तो उसकी मेजबानी की गई थी भारत के द्वारा। ठीक है, 90वीं महासभा जो 2022 में हुई थी, इसकी मेजबानी भारत ने किया था। ठीक है, बात करते हैं कि इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरपोल का फुल फॉर्म तो इसका होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरपोल। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह लियोन, फ्रांस में है। लियोन, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। ठीक है, बात करें कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इंटरपोल के? अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है अहमद नासर अल रईसी। अहमद नासर अल रईसी, ये क्या है? इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात करते हैं कि इंटरपोल में कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देश कितने हैं? तो यह हैं 195 सदस्य देश है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि इंटरपोल में क्या है कि सदस्य देश कितने हैं। क्योंकि अगला क्वेश्चन है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है कुआलालंपुर, मलेशिया में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है संपीड़ित बायोगैस CBG पर वैश्विक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी
सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ पे किया जाएगा, तो यह किया जाएगा बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये तो तीसरा हिंदू विश्व सम्मेलन बैंकॉक में हो रहा है। पहला कहाँ पे हुआ था, पहला कहाँ पे हुआ था, पहला 2014 में यह दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और दूसरा दूसरा कब और कहाँ पे हुआ था, दूसरा हुआ था 2018 में, और यह कहाँ पे हुआ था, तो अमेरिका के शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे रिवर सिटीज अलायंस धारा, ठीक है, रिवर सिटीज अलायंस धारा की वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुई है। कहाँ पे आयोजित हुई है यह, तो यह हुई है पुणे में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई है। ठीक, कहाँ पे हुई है, तो ये हुआ है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। तो इसके इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। थीम क्या है, तो थीम है रिसाइलेंस इन्फ्लुएंस डोमिनेंस। ठीक है, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और थीम की बात करें, थीम है रिसाइलेंस इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस। यह चौथा संस्करण था। संस्करण की अगर कोई पूछे, संस्करण की बात करें, संस्करण, तो यह संस्करण था 7वां संस्करण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह कहाँ पे हुआ है, तो यह हुआ है न्यूयॉर्क अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो यह फिजी ने क्या है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। बात करते हैं कि यह चौथा संस्करण था। संस्करण, यह 12वां संस्करण था। यह 12वां संस्करण था। थीम की बात करें कि थीम कौन सी थी, तो थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यह तो 12वां संस्करण हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे कि 11वां संस्करण कब और कहाँ पे हुआ था, 11वां हुआ था, 11वां संस्करण यह हुआ था 2018 में। कहाँ पे, मॉरिशस में। 11वां संस्करण 2018 में हुआ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो यह 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र, जो कहाँ पे है, भारत में है। ठीक है, भारत में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 WSDS 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो यह हुआ है नई दिल्ली, भारत में। ऑप्शन नंबर
बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 2025 में प्रतिष्ठित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो यह संयुक्त अरब अमीरात करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है जेद्दा सऊदी अरब में। जेद्दा सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? यह कहाँ पे हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है अबू धाबी UAE में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि आई टू यू टू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये इसका फुल फॉर्म होगा इंडिया, इजराइल, UAE, USA। इंडिया, इजराइल, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। ये क्या है? I2U2 का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहते हैं। इस संगठन को पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो एयरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करें कि संस्करण ये कौथा था? संस्करण ये चौथा संस्करण था, तो यह 14वां संस्करण था। ठीक है, 14वां संस्करण था। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। थीम की बात करें हम, थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ पे हुआ है यह? तो यह हुआ है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किया है? वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ पे संबोधित किया है? तो कहाँ पे संबोधित किया है? तो यह वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत ने वर्ष 2025 तक क्या है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। यानी 2025 तक टीबी को भारत से बिल्कुल खत्म करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? तो 2025 तक। 2025 तक। इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया? यह न्यू दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कहाँ पे हुआ है? तो यह MP के खजुराहो में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है इंदौर, महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में। यहाँ पे ये लग गया है, इसको हम इधर लिख देते हैं, इंदौर MP। ठीक है, यहाँ पे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं इसके थीम की। तो थीम है डायस्पोरा डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, डायस्पोरा रिलायबल
पार्टनर पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल, ठीक है। बात करते हैं कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ है, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि की बात करते हैं। अतिथि मुख्य अतिथि तो ये थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यह कहाँ के? यह सूरीनामा गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यह सूरीनामा सूरीनामा गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ पे किया है? तो यह न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, 13वें मंत्री स्तर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? यह UAE करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। बात करते हैं कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें, WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है दावोस स्विट्जरलैंड में। दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? किस देश ने की है? तो यह भारत के द्वारा की गई है, ठीक है। भारत में कहाँ पे? तो यह नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। बात करते हैं थीम की। तो थीम क्या है? तो थीम है एशिया अफेयर्स ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। एशिया अफेयर्स ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, ये इसका थीम है, ठीक है। बात करते हैं कि आसियान का ये 42वां शिखर सम्मेलन था। अगर पूछ ले कि 41वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो यह
2022 में कंबोडिया में हुआ था। तो 41वां सम्मेलन यह कब हुआ था? तो 2022 में। कहाँ पे? कंबोडिया में। कंबोडिया में 2022 में 41वां सम्मेलन हुआ था। बात करते हैं कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। आसियान, आसियान का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन नेशन। ठीक है, इसे हम आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान क्या है? तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसका स्थापना की बात करें, स्थापना, आसियान का स्थापना कब हुआ था? तो इसका हुआ था 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है ली सिंग लुंग। अध्यक्ष, अध्यक्ष की बात करें तो ली सिन लुंग, ये आसियान के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं हम कि देखते हैं कि आसियान में सदस्य देश कितने हैं। आसियान में सदस्य देश कितने हैं? तो आसियान में सदस्य देशों की संख्या 10 है। सदस्य देश कितने हैं? 10 हैं। कौन कौन से हैं? तो वो है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश आसियान के सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए इनको लिख देते हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, म्यांमार, फिलीपींस, फिलीपींस, सिंगापुर, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, वियतनाम। ये आसियान के 10 देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 19वीं बिम्स्टेक मंत्रीय स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, तो कहाँ पे आयोजित हुई है? तो यह हुआ है बैंकॉक, थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं कि इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इस बैठक की अध्यक्षता डान प्रमुद विनयी, डान प्रमुद विनयी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और यह क्या है? तो यह थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। अध्यक्षता की बात करें हम, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो डान प्रमुदा विनयी, यह थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। यह थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, बात करें कि भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो भारत की तरफ से राजकुमार रंजन सिंह, राजकुमार रंजन सिंह जो क्या है, एक विदेश राज्य मंत्री हैं। इनके द्वारा भारत की अध्यक्षता, मतलब भारत की तरफ से अध्यक्षता की गई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और जानेंगे हम कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका होगा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इंटरेटिव, इंटरेटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इंटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना, बिम्स्टेक की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। ढाका बांग्लादेश में है। ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, बात करते हैं कि बिम्स्टेक में सदस्य देश कितने हैं। बिम्स्टेक में सदस्य देश, क्वेश्चन पूछता है कि बिम्स्टेक में सदस्य देश कितने हैं। तो इसमें 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं चलिए उसको बताते हैं हम। सदस्य देश कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? तो वो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुई है जीएसटी परिषद की? यह नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा? तो यह वाराणसी के काशी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों की सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? किस देश ने की है? यह भारत ने की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? किस देश ने की है? तो यह भारत ने की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोखिमों पर पहली वार्ता किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। तो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है? यह हुई है ब्रिटेन की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इस बैठक में AI आधारित ऑटोमेटिक हथियार परमाणु हथियारों के क्या है कि ऑटोमेटिक हथियारों परमाणु हथियारों में इनके इस्तेमाल के साथ बढ़ते AI साइबर हमले को लेकर चर्चा की गई थी इस बैठक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह कहाँ किया जाएगा, तो यह होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस ठीक है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्देश्य व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग के साथ साथ नए निवेश के अवसरों की संभावनाओं को उजागर करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो यह हुआ है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है, कहाँ पे हुआ है, यह हुआ है दुबई में। यहाँ पे ये ढक गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दुबई में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, अगले क्वेश्चन से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, इसमें जितने भी कंटेंट है ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और इसे और भी लोगों तक शेयर करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 कहाँ आयोजित होगा। COP28 कहाँ पे आयोजित होगा ये बताना है, तो कहाँ पे होगा, तो ये होगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्या है कि COP28 को इसे COP28 को क्या कहते हैं हम, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या इसे रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कांग्रेस ऑफ द पार्टी सम्मेलन कोप का फुल फॉर्म कांग्रेस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन कोप में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ पे है, रियो डी जेनेरियो या ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे, वही क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये तो COP28 ये कहाँ आयोजित होगा, तो यह होगा संयुक्त अरब अमीरात में। बात करें अगर क्वेश्चन पूछते कि COP27 का सम्मेलन कब और कहाँ पे हुआ है, तो यह 2022 में, कहाँ पे हुआ, तो यह शर्म अल शेख कहाँ पे हुआ, मिस्र में हुआ। शर्म अल शेख यह कहाँ पे है, तो यह मिस्र में है, मिस्र में इसका सम्मेलन हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन करेगा, यह भारत करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। वहीं 2023 में इसका सम्मेलन कहाँ पे होने वाला था, इसका सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन क्या हुआ वहाँ से यह रद्द हो गया और यह कहाँ पे हुआ, तो यह टोक्यो जापान में इसका सम्मेलन हुआ। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि 2023 में क्वाड का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो होना तो ये ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन वहाँ से रद्द हो गया और वहाँ से रद्द हुआ, तो फिर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह टोक्यो जापान में किया गया। बात करते हैं कि क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ठीक है,
क्वाड, अगर एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्वाड कितने देशों का समूह है, तो क्वाड 4 देशों का समूह है। कौन? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड 4 देशों का समूह है। कौन? भारत, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह भारत ने की है। ठीक है, यह चौथा संस्करण था। संस्करण की बात करते हैं, संस्करण, तो यह 23वां संस्करण था। ठीक है, यह 23वां संस्करण था। और इसकी थीम क्या थी? थीम, तो इसकी थीम है टुवार्ड्स अ सिक्योर एससीओ, टुवार्ड्स अ सिक्योर एससीओ। ठीक है, एससीओ। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो यह 2022 में एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो यह समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका सम्मेलन हुआ था। एससीओ सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ था? तो यह समरकंद, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना, एससीओ की स्थापना, तो एससीओ की स्थापना 2001 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय बीजिंग चीन में है। बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? नाटो का शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है विलनियस लिथुआनिया में। विलनियस लिथुआनिया में क्या है कि नाटो का जो शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो विलनिया लिथुआनिया में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करते हैं कि ये संस्करण कौन था? संस्करण जो नाटो का ये सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हुआ है, यह चौथा संस्करण था। तो यह था 33वां संस्करण। 33वां संस्करण है। ठीक है, 32वां कहाँ पे हुआ है? अगर क्वेश्चन पूछे कि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कब हुआ और कहाँ पे हुआ, तो यह हुआ 2022 में मैड्रिड स्पेन में। 32वां सम्मेलन कब हुआ? 2022 में। 2022 में कहाँ पे? मैड्रिड स्पेन, स्पेन में। ठीक है, बात करते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाटो का फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो, नाटो का फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात करें, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय की बात करते हैं तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इस मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, महासचिव की बात करते हैं तो महासचिव कौन है? तो महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। ठीक है, महासचिव, नाटो के महासचिव जेम्स जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह कहाँ पे हुआ है, यह क्या हुआ है, जेद्दाह सऊदी अरब में हुआ है। जेद्दाह सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और शांति स्थापित करना। ठीक है, इस सम्मेलन में, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता किसने की, तो भारत की अध्यक्षता जो हमारे एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो यह किया जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इस सम्मेलन यानी 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य वैश्विक कॉफी उद्योग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था, 2001 में, कहाँ पे, यूके में। ठीक है, चौथा क्या हुआ सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह 2016 में इथोपिया में हुआ था। ठीक है, और 5वां हो रहा है 2023 में, कहाँ पे, बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, G7 का, तो ये इसका हुआ है जापान में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं कि चौथा संस्करण था, संस्करण की बात करते हैं तो संस्करण था यह 49वां संस्करण था। ठीक है, इसमें भारत की अध्यक्षता किसने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भारत की अध्यक्षता की। ठीक है, G7 का फुल फॉर्म क्या होगा, G7 का फुल फॉर्म होगा ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7 इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, क्या है कि G7 का नाम पहले क्या था, G6 के रूप में इसको पहले जाना जाता था। ठीक है, लेकिन 1976 में कनाडा इसमें शामिल हो गया और कनाडा के शामिल होने के बाद G6 का नाम G7 के रूप में, अब मतलब G6 का नाम अब G7 हो गया, या इसे G7 के रूप में यह जाना जाने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि G7 का जो पहला शिखर सम्मेलन था वह कब और कहाँ हुआ था, तो वह फ्रांस में 1975 में हुआ था। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2022 कब हुआ, 22 कहाँ पे हुआ था, G7 का शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पे हुआ था, 2022 में कहाँ पे हुआ था, तो यह हुआ था जर्मनी में। और एक और क्वेश्चन पूछे कि अगर पूछ दे कि 2024 में इसका शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा, G7 का शिखर सम्मेलन, G7 का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पे होगा, तो यह होगा इटली में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो कहाँ पे किया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा उदयपुर राजस्थान में उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन ACTO शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित हुआ है, तो कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो यह हुआ है बेलेम ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए, ये क्वेश्चन सेम हो गया, रिपीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी चालू कर लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके यहाँ तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।